पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा। कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा। ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। अगर मतलब करण बेटा नहीं कहता तो तुम विश्वास नहीं करते। अरे नहीं ठाकुर साहब, ऐसी बात नहीं है, ये तो बस। अरे हमें अस्पताल बनाना है, उसके लिए जमीन चाहिए। तुम्हारा जो फायदा हो रहा है लोगों को जाके बताओ, उनका भी फायदा कराओ। जमीनें हमें चाहिए, समझे? बहुत हुआ। अरे अस्पताल में नौकरी मिलेगी मालिक। अरे कृपा, समझे? देखो बादल भी उमड़ घुमड़ रहे हैं। लगता है इस बार मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है ना कि बरसात सही वक्त पर जोर की होगी। भगवान की कृपा दृष्टि होनी है हम सब पे। बिल्कुल, अब सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल। हाँ, उधर आगे तक लेना बेटा। बाबूजी कर रहे। हाँ चलो। कैसे भाई? भैया जी, इस बार बीज भानु जी से लेना है या करण बेटा कहीं और से इंतजाम करेंगे? हाँ राजा राजू, करण गया है, ग्रामीण विकास अधिकारी से सरकारी योजनाओं की लाभ दिलाने की बात कर रहे हैं। शाम तक पता चल जाएगा। बीज हम वहीं से लेंगे जहाँ से सस्ते और अच्छे बीज मिलेंगे। करण बेटा बता रहे थे कि कीटनाशक और फसलों का खाद बनाना भी सिखाएंगे। हाँ बता तो रहे थे, लेकिन राजा राम जी उस प्रक्रिया में 2-2.5 महीने लगेंगे। लेकिन अब आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ है? जो वो मंजूर करेगा हम वो ही काम करेंगे। चलिए। हाँ किशोर, इधर आओ। तुम तो करण से प्रेम करत हो। भौजी, अगर हम आपको इस प्रश्न का उत्तर ना दे तो का? तो हम समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? यही कि तुम करण से प्रेम करत हो। लेकिन इस बार अगर भौजी भानु प्रताप ने सोचा भी ना हमारे परिवार को आघात देने के बारे में, तो वो बचपन से देखे हैं हमें, वो जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम जाकर उसके हवेली के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कावेरी, सच कहे ना तो हमने तो सब कुछ अब भगवान के भरोसे छोड़ दिए। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन न्याय जरूर होता है। कावेरी, पापी अगर यही विचार कर ले कि उसके किए पापों का और दुष्कर्मों का फल उसे इसी जन्म में भुगतना है, तो वो पाप करेगा ही क्यों? भौजी, चोट गहरी वो नहीं होती जो शत्रु देता है, घाव वही जीवन भर दर्द देता है जो अपनों का दिया। भानु को तो उसकी बेटी ही वो घाव देगी कि जीवन भर आंखों से लहू टपकाएगा। और उसकी वो बहू रानी, वो तो ऐसी ऐठती फिरती है जैसे कि वो बहू नहीं खुद भानु प्रताप हो। कावेरी, उसकी ना शनि की उल्टी महादशा चल रही है। तुम देख लेना, इस आग में वो ऐसे झुलसेगी ना। वैसे देखा जाए तो ये आग उसी की तो लगाई हुई है।
तो कभी कभी लगता है कि वो औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। एकदम सच कह रही हो भौजी। निर्जला की तो उसकी पहले दिन से ही नहीं बनती थी, बहुत चिढ़ती है वो उससे। निर्जला कहती तो है कि रुद्रा को भी उसने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। रुद्रा की वैजयंती के सामने आवाज तक नहीं निकलती। अगर सच कहना तो हमने तो आज तक यही देखा है कि जो औरत अपने ससुराल से ज्यादा मायके को प्यार करती हो ना, उसकी अपने मायके में 5 पैसे की भी इज्जत नहीं रहती। ये बात तो एकदम पते की बोली हो भौजी। जो औरत अपने ससुराल और मायके को बराबर का समझती है ना, उस औरत को दोनों परिवारों से बहुत मान मिलता है और वही औरत सुख से भी रहती है। बात तो सही है तेरी। नहीं तो वो भानु की बहू अपने मायके की तो ऐसी बढ़ाई करती है, ऐसी बढ़ाई करती है जैसे हम कुछ जानते नहीं। अरे उसके पूरे पुरखन की कुंडली हमारे पास। चोर उच्चकों का परिवार है, भलाई का गुण छोड़ो तो सारे गुण है उस परिवार में। क्या तू भी ना, वो तो भैया की शक्ल देखकर हम चुप बैठ जाते हैं, वरना हम तो भानु प्रताप की हवेली को खंड खंड में खंडित कर देंगे। नहीं तो हमारा नाम भी कावेरी बद्रीनाथ मिश्रा नहीं। मुझे ना वो तो 2 टके का भी नहीं समझती थी। हाँ माना थोड़ी पढ़ी लिखी है, कम बतियाना पसंद करती है, लेकिन तुमको, अरे तुमको तो छोड़िए, उसने पापा जी का सारा मान सम्मान का कचरा कर दिया। अरे जब तुमको इतना गुस्सा आ रहा है तो सोचो बाबूजी को कितना गुस्सा आ रहा होगा। और तुम चिंता मत करो, अरे वो बाबूजी का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे निर्जला क्या बिगाड़ेगी पापा जी का? हम सच्ची कह रहे हैं, हम ना आप बाप बेटे के कारण चुप रहे, नहीं तो ऐसा रट्टा पट्टा होता ना, हम ऐसा उत्पात मचाते कि गांव मिलके भी हमें नहीं रोक पाता। अरे तुमको क्या लगता है बाबूजी उसकी बात का उत्तर नहीं दे सकते? अरे बाबूजी ने कोई ना कोई गहरी चाल की योजना बना ली होगी। देखो भैया, फैक्ट्री के लिए हम सब ने अपने घर और खेत की जमीनें ठाकुर साहब को दे दी और पैसे भी ले लिए। जगत भैया से बिना पूछे काहे किए ये काम? पाप क्या किए? उनका बेटा करण, जिसे उन्होंने हम किसानों का भविष्य बनाया है, उसकी बात पे विश्वास ना करते तो पाप ना होता। और देखो ना, करण बिटवा आते ही हम सबके लिए जुट गया है और सब भला ही भला तो कर रहा है। वो कहता है कि जमीन के पैसों के साथ साथ पक्के घर और नौकरियां भी मिलेंगी। उसी पैसे से हम बच्चों के लिए कोई काम धंधा खुलवा देंगे। बहुत बड़ा अस्पताल खुलेगा हमारी खेतों की जमीन पर। बुरा तो नहीं है, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे? अरे करण भैया वचन दिए हैं सबको, नौकरी जरूर मिलेगी और पक्के घर भी मिलेंगे। करण बेटा कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, लेकिन मेरी मानो तो जगत भैया से पूछे बिना कोई भी सौदा मत करना। सही कह रहे पापा जी, आज तो आपने हमें इतनी खुशी दी है ना कि हमारा मन कर रहा है कि हम आपको अपने सर पे बिठा के सारे गांव में ना ढिंढोरा पीटे। पापा जी की जय हो, पापा जी की जय हो। कैसी बातें कर रही है बहू रानी? अरे हमें पापा जी की खुशी में पागल हुए जा रहे, आप भी हमारे साथ जय जयकार लगाइए ना। पापा जी की जय हो, बाबूजी की जय हो, बाबूजी की जय हो। ये बात वैसे पापा जी, अब ना हमारे पास इतने सारे पैसे आ गए तो हम एक काम करते हैं ना, ये हवेली के पास में एक और हवेली बना लेते, जिसके बाहर ना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा वैजयंती माला। जबान फिसल गई पापा जी। अब आपका तो हम नाम ले नहीं सकते ना, हम तो घर की बहू है ना, तो हमने तो कभी मर्यादा का उल्लंघन किया नहीं है। और कमाल करती हो बहू रानी,
अरे तुम्हारा ही नाम रख देंगे उस हवेली पे। वैसे भी हमारे पास सब कुछ तुम्हारा ही तो है, क्यों रे? सही कहा पापा जी आपने, यही तो कारण है कि हमारी जबान ना फिसल जाती है। वैसे ना पापा जी, हम जो वो अस्पताल के नाम से जो जमीन ठगने वाले थे वो कब कर रहे हैं हम लोग? मतलब अस्पताल के नाम से जो जमीन खरीदने वाले थे। कहीं ठाकुर तुमको अपने जाल में न फंसा ले। चलो जाओ जगत भैया के पास जाकर कहो उनसे। वही तो हम भी कह रहे हैं, जो पैसा ठाकुर साहब देंगे हमें, उस पैसे से या तो कोई छोटा मोटा धंधा पानी कर लेंगे, या तो उस पैसे को बैंक में रख के उसके सूद के पैसे से सुखी जीवन जिएंगे। अच्छा, हमें पूरे गांव के लिए बीज और खाद चाहिए, गांव के सारे किसानों के लिए। हमारे बेटे हैं, वो अमेरिका से कृषि वैज्ञानिक की पढ़ाई कर कर आए हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कल रात करण बेटा जगत भैया के साथ ही तो थे, और बिना उनसे पूछे करण तालाब की जमीन है कैसे हमसे ठाकुर साहब को बेचने को कहता। और अब तो ठाकुर साहब और जगत भैया की मित्रता भी हो गई है कि नहीं? तो तुम सब तालाब वाली जमीनें, खेत, घर सब ठाकुर को दे दी। हे भगवान, एक बार तो अपने मुंह से जगत भैया से कह दिया होता। कहीं ठाकुर तुमको अपने जाल में न फंसा ले। चलो जाओ जगत भैया के पास जाकर कहो उनसे। वही तो हम भी कह रहे हैं, जो पैसा ठाकुर साहब देंगे हमें, उस पैसे से या तो कोई छोटा मोटा धंधा पानी कर लेंगे, या तो उस पैसे को बैंक में रख के उसके सूद के पैसे से सुखी जीवन जिएंगे। अस्पताल और फैक्ट्री खुलेगी तो नौकरी और पक्के घर मिलेंगे, वो अलग। देखो भैया, तुम्हारा जीवन है, तुमको विचार करना है कि भविष्य कहाँ ले जाना है। अरे भविष्य तो जगत भैया ने करण बेटा के हाथों में दे दो, अब हम क्या सोचे। आज के मनुष्यों में उपदेश देने की यही बुरी आदत हो गई है। खुद कांटे बोते हैं और दूसरों को प्रवचन देते हैं। वाह भैया वाह, खूब। तो बात पक्की ना? हमको जो पैसा मिलेगा उसका सदुपयोग करेंगे। काम बहुत जल्द हो जाएगा, तुम चिंता मत करो बहू रानी, पैसों में नहाओगी। अरे बेटा बेटा आओ 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 आओ, सुस्वागतम, बैठो 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 बैठो। अरे मेरे आंखों का तारा, मेरा राज दुलारा हमारे घर पधारा, वाह। अरे बहुत नहीं देख के रही हो, जाओ कुछ नाश्ता पानी मिठाई शिठाई कुछ लेकर आओ, ठंडा चाय नमकीन, जल्दी जाओ। और आप क्या देख रहे हैं, ये सब इधर लाइए, इन्हें दे दीजिए, यही है इसके असली मालिक, ये इन्हीं की धरोहर है, समझे? अरे नहीं अंकल, मैं क्या करूंगा इसका? अरे बेटा अब देखो, वो जो तालाब के बगल वाली जमीन है, उसके किसानों ने खुद हमें बुलाकर ये कागजात दिए हैं, तो हमने उन्हें पैसे भी दे दिए और साथ ही साथ जबान भी दे दी
कि करण की जबान की इज्जत हमें रखनी है। यही हमारा धर्म है और यही हमारा फर्ज है। कोई बात नहीं अंकल, लेकिन रुद्र भैया ये आप अपने पास ही रखिए। हाँ, जब खाद कंपनी के साथ अनुबंध होगा ना तब मुझे बुला लीजिएगा, मैं सारे पेपर चेक कर लूंगा। वो क्या है ना कि किसानों के साथ और आपके साथ कोई धोखा ना होना। वाह वाह वाह, बट हमने सोच लिया है कि आज के बाद हम इस मामले में एक भी कदम तुम्हारे बिना नहीं उठाने वाले हैं। ये हमने सोच लिया और यही करेंगे हम। अब देखो ना, हमें बस एक बात का दुख है, हमारा मन बहुत कटोचता है कि आपके बाबूजी को हम सारी बातें बता नहीं पा रहे हैं। बड़ा दुख होता है हमें इस बात का। अभी कुछ किसान हैं जो अस्पताल के लिए जमीन देना चाहते हैं। चलो पैसे देके सब ले लेंगे हम, है? मतलब खेत खलियान घर जो मिले ले लेंगे, है ना? जैसा आप ठीक समझे, आप तो सही सोचेंगे जो सोचेंगे। हाँ। अरे शीघ्र जाओ, अंदर जाके तिजोरी में रखो और इसे ऐसे लेके जाना जैसे साइकिल पे दूध लेकर जाते हैं। जाओ जाओ जाओ। बाकी करण की अमानत है, संभाल कर रखता हूँ आपकी तिजोरी में। जाओ जाओ। अंकल, सरकार जो कृषि उपकरणों के लिए अनुदान देती है ना, उसके लिए सारे किसानों का पंजीकरण कर दिया है मैंने। वाह बेटा वाह, जुग जुग जियो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि किसानों के सुख और समृद्धि सुरक्षित और सुनिश्चित है। बस एक बार आपके बाबूजी को मुझ पर विश्वास हो जाए ना, तो मैं पूरी दुनिया मुट्ठी में करूं। सच बोल रहा हूं। अंकल आप परेशान मत होइए, वैसे भी बाबूजी का कहना है कि अगर नीयत साफ तो मंजिल आसान। वाह 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 वाह। हाँ बेटा सुनो, क्या बात बोली इनके बाबूजी। धन्य है वो, धन्य है। 100% की बात बोली है। अच्छा अंकल, एक बात और पूछनी थी, ये बीज और खाद कहाँ से ले, जहाँ पर हमें एकदम A1 क्वालिटी का बीज मिल सके और पौधा बड़ा होने के बाद अच्छी क्वालिटी का खाद भी। बेटा एक कंपनी है, मैं कभी वहां से खरीदा नहीं, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये तो अभी फोन करके बात कर लेते हैं। वैसे भी अब बैठे बैठे कौन से हल जोत रहे हैं यहाँ पे हम, गाड़ी में बैठ कर तो जाना है। जी हेलो, ठाकुर भानु प्रताप सिंह कसाना बोल रहे हैं। हाँ, गांव वाले, गांव के ठाकुर। अच्छा, हमें पूरे गांव के लिए बीज और खाद चाहिए, गांव के सारे किसानों के लिए। हमारे बेटे हैं, वो अमेरिका से कृषि वैज्ञानिक की पढ़ाई कर कर आए हैं। अगर वो कहेंगे हाँ तो हाँ, वो कहेंगे ना तो ना, तभी खरीदेंगे सब कुछ हम। तो आज आ जाएं? चलिए ठीक है, कुछ ही देर में दर्शन होते हैं आपके। चलो बेटा चलते हैं, हो गया काम। पापा हम भी साथ चलते हैं। अरे बेटा तुम क्या करोगी बीज और खाद के बीच में? मैं भी कब से इसे यही समझा रहा हूँ, लेकिन मानती ही नहीं है। क्या समझाया था हमने कि हम परेशान नहीं होंगे? पापा हमें भी सीखना है सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करना है इनका? आप तो जानते हैं कितनी जिद्दी है, ले ही चलते हैं। चलिए आइए। हम क्या सोचे थे, भानु का काज हम सबको भोजन भी कराएंगे। जे देखो भौजी इस नियत खोटी को, हम तो अचरज की कोठरी से अभी तक बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं कि ये कंजूस मक्खी चूस भानु ठाकुर अपनी जमीन स्कूल को दान में दे रहा है और ऊपर से पूरे गांव में शुद्ध देसी घी के लड्डू बंटवा रहा है। कौन सी बांसुरी तोड़नी है? तुम्हारी बहन निर्जला को। अरे जिसने हमें आंखें दिखाई थी। अगर ये भी कार्य ना कर सकत हो ना तुम, तो हमें बता दो, हमें समाप्त कर देंगे सब। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। वाह बहू रानी, क्या पूरियां बनाई है, मजा आ गया। अरे तो फिर लीजिए ना अम्मा जी, आप भी लीजिए पापा जी। अरे क्या हो गया अम्मा जी? हमने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करना हमें। ये लो, हम कान पकड़ के माफी मांग लेते। अच्छा फिर बैठ जाओ तुम। खाइए ना अम्मा जी, प्रेम से धीरे। लो। इतने प्रेम से बोल रही है बहू रानी, खा लो। हाँ, कभी कभी किसी और का भी दिल रखना चाहिए अपना पेट भरने के लिए, समझी? खा लीजिए। एक करे और भुगते सारा परिवार। बहू रानी, कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है और कौन किसकी भरपाई करेगा, इसका फैसला तुम नहीं, भगवान करेंगे। बुआ जी, हम क्या सोचे थे, भानु का काज हम सबको भोजन भी कराएंगे। ये देखो भौजी इस नियत खोटी को, हम तो अचरज की कोठरी से अभी तक बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं कि ये कंजूस मक्खी चूस भानु ठाकुर अपनी जमीन स्कूल को दान में दे रहा है और ऊपर से पूरे गांव में शुद्ध देसी घी के लड्डू बंटवा रहा है। बुआ जी, अभी स्कूल की नींव खुदी है, दान नहीं दी है। ये बात तो सच्ची बोली है तूने। कावेरी मिश्री, अभी तो गांव में स्कूल के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई है। हम तो बस इतना कहते हैं कि गांव में अंग्रेजी स्कूल बने वो महत्वपूर्ण है। अब जमीन किसकी है, किसने दान में दी है, इससे क्या मतलब। किंतु आश्चर्य तो हमें ये है भौजी कि ये भानु ठाकुर इतने बदल कैसे गए। कावेरी, कि तुम्हारे भैया और भानु ठाकुर की दोस्ती से गांव का भला हो और किसान सुखी हो जाए, बस। ये सब तो ठीक है भाऊजी, इसके लिए तो हमारा अकेला करण ही काफी है। किंतु शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अगर आपका शत्रु प्रेम की धारा का प्रदर्शन करे तो आपको अपने कदम और सावधानी से बढ़ाने चाहिए। हमें ना एक युक्ति सूझी है जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। कर पाओगे तुम? क्या? थोड़ा जोखिम भरा कार्य है। वैसे तुम तो ठाकुर हो, पीछे नहीं हटोगे। पहले बताओगे करना क्या है? अरे वो तुम्हारी कांधे पे बिठाई बहना को ना कांधे से नीचे पटक दो, बांसुरी ही तोड़ दो, सारा खेल ही समाप्त। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, कौन सी बांसुरी तोड़नी है? तुम्हारी बहन निर्जला को, अरे जिसने हमें आंखें दिखाई थी। अगर ये भी कार्य ना कर सकत हो ना तुम, तो हमें बता दो, हमें समाप्त कर देंगे सब। अच्छा, कितने लोग राजी हुए हैं? अच्छा, 8-10 लोग राजी हो गए हैं। क्या करना बेटा? पापा अच्छा है ना? पापा जब से हम लोगों ने ठाकुर से पैसे लिए ना, उसके बाद से अब तक हमसे मिलने नहीं आए। तब भी करण बेटा के कहने पर
सूत पे घर रख दिया था ठाकुर को। हाँ, परंतु वो तो पुरानी बात है। तुम क्यों उसमें चिंतित होते हो? करण हमें पक्का घर दिलवाएगा। कि उसने वचन दिया है कृपा भैया की बिटिया के ब्याह के दिन। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।